वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 2 पर। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, जांचिए कि अ व ब समीकरण के हल हैं या नहीं। तो हमें 4 समीकरण दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 में। पहला समीकरण क्या दिया है, x + y = 7। हमें यह बताना है कि इसका जब हम हल करेंगे तो x और y का मान 2, 5 ये आएगा कि -1 और 3 आएगा, या दोनों में से कोई सा भी नहीं आएगा, हमें ये बताना है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, अ के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अ के लिए चेक करेंगे तो क्या करना होगा, हमें ये जो x और y का मान दिया है ना वो समीकरण में रख देना है सिंपली। अगर LHS और RHS यानी कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ रहा है तो इस समीकरण का ये हल दिया होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं दिया है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, अ इसके लिए चेक करेंगे तो x = 2 और y = 5 रखने पर क्या हो जाएगा। देखिए x का मान 2 और y का मान 5 रखेंगे इसमें तो x + y = 7 है। x के जगह 2 और y के जगह 5 = 7। ये 7 = 7। देखिए यहाँ पे LHS RHS दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि सत्य है ये। और पूछा क्या गया कि समीकरण का हल है कि नहीं, तो समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ये हो जाएगा उत्तर। अतः समीकरण का हल है। ये अ तो आ गया। ब को भी चेक कर लेते कि ब भी इसका हल हो सकता है क्या। तो x = -1 y = 3 रखने पर देखिए समीकरण क्या है, x + y = 7। x के जगह -1 और y की जगह 3 = 7। 3 में 1 घटा दूंगा कितना बचेगा, 2 = 7। 2 बराबर नहीं है 7 से तो 2 = 7 लिखूंगा। अब क्या कर दूंगा यहाँ पे कि अतः समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। तो जो पहला समीकरण दिया था उसमें a तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन b नहीं हो रहा है, तो a इसका सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन b नहीं है। क्लियर है? वैसे ही दूसरा प्रश्न को हल कर देंगे इसका। सबसे पहले a के लिए चेक करेंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 5 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x + 5y = 13 ये दिया हुआ है। 2 × 2 + 5 × 5 = 13। ये हो जाएगा 4, 25, 25 4 29 हो जाएगा। 29 बराबर नहीं है 13 से तो हम क्या लिखेंगे कि हल नहीं है। ब को चेक कर लेंगे तो देखिए ब में क्या है, x = -1 y = 3 रख लेंगे। समीकरण क्या है, 2x - 5y = 13। 2 × -1 - 5 × 3 = 13। 5 दिया 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो -2। देखिए यहाँ पे -2 और +15 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसमें रहेगा, प्लस में। तो 15 में 2 घटाऊंगा 13 = 13। ये सत्य है, LHS RHS बराबर आ रहा है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा कि हल है। तो इसका ब क्या हो जाएगा, हल होगा। अब देख लेते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण 2x - 3y = -11। सबसे पहले हम इसको अ के लिए चेक करते हैं तो अ में क्या है, x का मान 2 y का मान 5। तो देखिए इस समीकरण में रखते हैं तो रखने पर क्या हो जाएगा, 2 × x का मान 2 -3 y का मान 5 = -11। क्या हो जाएगा, 5 से 15 तो -15 और 2 दूनी 4 -11। क्या होगा, 4 - 15 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो -11 = -11। LHS RHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो दिया गया कथन है वो सत्य है तो हल है। ठीक है, यानी कि समीकरण 3 में जो हल दिया हुआ है वो इसका एक प्रकार का हल होगा। अब ब को चेक कर लेते हैं तो ब में क्या है, x का मान -1 y का मान 3 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 × x का मान -1 और y का मान क्या दिया हुआ है 3 = -11। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 तो -2 और 9 = -11। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, तो -11 = -11। फिर से सत्य हो गया LHS RHS तो हल है। तो देखिए समीकरण 3 में जो ये अ और ब ये दोनों ही इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि इस समीकरण में ये दोनों जो दिया हुआ है ना, x और y मान दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों इसका एक प्रकार का हल हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा। सबसे पहले अ को चेक कर लेते हैं तो अ x = 2 y = 5 रखने पर क्या हो जाएगा, 5 × 2 - 3 × 5 = 4। 5 दूनी 10
5 तिया 15, ये हो जाएगा 25 जो कि बराबर नहीं है 4 से, तो हम क्या लिख सकेंगे कि हल नहीं है। अब देख लेते हैं ब। देखिए ब में क्या दिया हुआ है, x बराबर -1 और y का मान क्या है 3 रखने पर, देखिए समीकरण में रख देंगे 5 गुना -1 धन 3 गुना y का मान क्या है 3 बराबर 4, 5 एकम 5 तो -5 हो जाएगा, 3 तिया 9 तो +9 बराबर 4। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, साइन किस में रहेगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। तो 5 9 में 5 घटाऊंगा कितना बचेगा 4, तो 4 बराबर 4। देखिए LHS RHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये कथन सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा हल है। तो समीकरण 4 का जो ब दिया हुआ है वो एक प्रकार का इसका सॉल्यूशन होगा, हल होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमें जांचना है कि अ और ब समीकरण के हल है कि नहीं। इसमें फर्क इतना है, जो समीकरण दिया हुआ है वो युग्म में दिया हुआ है, यानी कि 2 समीकरण दिया हुआ है। तो हमें अगर ए के लिए चेक करेंगे दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, और अगर बी के लिए चेक करें तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों में से कोई सा भी एक सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि LHS RHS बराबर नहीं हुआ, मतलब वो अ या ब इसका हल नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अ के लिए चेक करते हैं। अ में क्या है, x बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहला समीकरण में रखते हैं, तो 2 गुना x का मान क्या है 3 और y का मान -1। देखिए 3 दूनी 6, 5 एकम 5 तो -5 हो जाएगा बराबर 1। 6 में 5 हटाओगे तब बचेगा 1 बराबर 1। ये सत्य है, तो इसको तो सेटिस्फाई करे, क्लियर है। लेकिन अभी ये दूसरा समीकरण को चेक करना है। अगर इसको भी सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम बोल सकेंगे अ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसका एक हल है। ठीक है, तो अब हम दूसरा समीकरण को चेक करते हैं। 2 गुना x 3 गुना y, तो y का मान क्या है -1 बराबर 3 होना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देखिए 6 में 3 घटाऊंगा 3 बराबर 3। देखिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है अ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अतः अ एक हल है, दिया गया समीकरण का एक हल है, हम ये बोल सकेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब अ को तो चेक कर लिए, अब वैसे ही हमें ब को भी चेक करना है इसमें। ठीक है, देखिए ब में क्या है, x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना x का मान 1/2 y का मान 1/3 बराबर 1। क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5/3 बराबर 1। लघुत्तम लूंगा क्या आएगा 3 धन ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 1, ये हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, तो 8/3 बराबर है क्या 1 से बराबर नहीं है। देखिए यहीं पे क्लियर हो गया ये कि ये समीकरण एक पहला समीकरण को जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरा को करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले को नहीं कर रहा है मतलब ब करेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकेंगे कि अतः ब दिया गया समीकरण का एक हल नहीं है, अतः ब हल नहीं है। तो अगर एक को कोई से भी एक समीकरण को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः ब हल नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा पार्ट। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले हम अ के लिए चेक करेंगे। तो अ x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर पहले समीकरण में रखेंगे क्या हो जाएगा 3 धन y का मान क्या है -1 बराबर 5, 3 ये हो जाएगा -1। क्लियर है, क्या हो जाएगा 3 में 1 घटाऊंगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2, 5 तिया 15 और ये -15। देखिए ये बराबर है क्या, नहीं है, 2 15 के बराबर नहीं है। अब देखिए जब पहला ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे को चेक करने का जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः अ हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, हम ये लिख सकेंगे। अब चेक करेंगे डायरेक्ट ब को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ब x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 रखने पर पहला समीकरण में रखते हैं x प्लस वाई यानी कि 1/2 धन 1/3 बराबर 5 गुना 1/2 1/3 ये हो जाएगा। देखिए लघुत्तम लूंगा क्या हो जाएगा 3 और 2 का 6 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 धन ये क्या हो जाएगा 2
तो 3 2 5/6 आ गया LHS। इसको देखते हैं, ऊपर में 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 5/6, ये दोनों बराबर है, तो इसको तो सत्य है, ठीक है, इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जब इसके लिए कर रहे हैं तो दूसरा को भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x + 2y, तो 3 × x 1/2, 2 × y 1/3 बराबर 13, 1/2 गुना 1/3 क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/2 धन 2/3, 13, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा लघुत्तम 6 हो जाएगा 3, 3 × 9, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2 और 2 दूनी 4 बराबर 13/6, तो 9 और 4 क्या होता है 13, 13/6 बराबर 13/6। हम देख सक रहे हैं कि समीकरण पहला और दूसरा दोनों के लिए सत्य है। अब अगर ये दोनों के लिए सत्य है तो हम क्या लिख सकेंगे कि अतः जो ये समीकरण के लिए है ना, अतः ब दिए गए समीकरण के का एक हल है, हम ये लिख सकेंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि अतः ब एक हल है, दिए गए समीकरण का एक हल है। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले अ के लिए चेक करेंगे, तो अ में क्या है, x बराबर 3, y बराबर -a 1 रखने पर पहला समीकरण में रखेंगे x के जगह 3 और y के जगह -1 बराबर 9, LHS RHS बराबर होना चाहिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ +1, ऐसा लिख सकता हूँ। 3 दूनी 6, तो 6 + 3 ये हो जाएगा 9, तो 9 बराबर 9, ये तो सत्य हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा समीकरण भी चेक करना होगा, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा 3, x का मान क्या है 3, y का मान क्या है -1 बराबर 2, ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1, 7/1, तो इसको मैं 7 बस लिख सकता हूँ। 3 × 9 होगा, 9 में 7 घटाऊंगा कितना बचेगा 2, तो 9 - 7 बराबर 2, तो 2 बराबर 2, ये फिर से सत्य हो गया, यानी कि दोनों समीकरण के लिए सत्य हो रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि अतः दिया गया समीकरण का एक हल है, ठीक है। तो अतः अ हल है, ये हो जाएगा, क्लियर है। अब हम ब के लिए चेक करेंगे इसी समीकरण को, तो ब x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 रखने पर, देखिए पहले समीकरण में रखूंगा 2 × x 1/2 -3, y क्या आ जाएगा 1/3 होगा। देखिए ये जो 1/3 होगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये जो 3 है ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1, ये ऊपर जाके 9 हो जाएगा बराबर 9, ये हो जाएगा -8 जो कि 9 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, ये क्या हुआ है 3 1/3, ये 3 ऊपर जाके 9 हो गया, ये कैसे हुआ है, ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/1, क्योंकि अंश में खाली 3 था और इसके हर में क्या था 1/3। ये जो ऊपर जाएगा तब क्या हो जाता है, ये ऊपर जाता है तो जो नीचे का है वो ऊपर हो जाता है, अंश हर में और हर अंश में, तो 3/1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तब, ठीक है। वही है जो डिवाइड में रहता है वो इधर ऊपर जाके इनटू में हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट है। तो 3 × 9 हो गया, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे ये यूज हुआ है। अब देखिए ये असत्य हो गया, अब असत्य हो गया तो ब इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम क्या लिख सकेंगे कि अतः ब दिया गया समीकरण का हल नहीं है, ब हल नहीं है। पहला ही समीकरण असत्य हो गया तो दूसरा समीकरण को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। सबसे पहले अ के लिए चेक करते हैं, तो अ में क्या है x बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर पहले समीकरण में रखते हैं सबसे पहले, तो x के जगह 3 और y के जगह -1, ये 8/3 के बराबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5 -5, 6 में 5 घटाऊंगा कितना बचेगा 1, जो कि बराबर नहीं है 8/3 से, ये असत्य हो गया कथन, तो ये असत्य हो गया। तो अब हम ये बोल सकेंगे कि अतः दिया गया समीकरण का अ एक हल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे अतः अ हल नहीं है। क्लियर है। अब चेक कर लेते हैं ब के लिए, तो ब के लिए x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 रखते हैं। तो पहला समीकरण 2 गुना x की जगह 1/2 y की जगह 1/3, ये बराबर हो जाना चाहिए 8/3 से। देखिए 2 और 2 तो कट गया, 1 धन 5/3, क्या होगा लघुत्तम 3,
ये हो जाएगा 3 धन 5, 8/3 के बराबर आ गया ये। इसका मतलब ये कथन सत्य है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सत्य है। अब पहला समीकरण के लिए तो सत्य आ गया, दूसरा समीकरण के लिए चेक करते हैं क्या होगा। 3 गुना एक्स, तो एक्स का मान क्या है 1/2, माइनस 2 गुना वाई का मान क्या है 1/3 बराबर 5/6 के बराबर आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3 बराबर 5/6, लघुत्तम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 3 तिया 9 माइनस ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 बराबर 5/6। देखिए 9 में 4 खड़ा होगा, कितना बचेगा 5/6 बराबर 5/6। हाँ, ये हो जाएगा कथन सत्य, LHS RHS बराबर हो गया। तो हम क्या बोल सकेंगे, देखिए दोनों समीकरण के लिए सत्य हो रही है ब, तो हम ये लिख सकेंगे कि अतः ब दिया गया समीकरण का एक हल है, अतः ब एक हल है, दिया गया समीकरण का एक हल है। ये कंक्लूजन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा प्रश्न क्रमांक 2। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण को हल करना है कोई से भी विधि से। हम 3 विधि पढ़े, ठीक है। पहला क्या था, आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, दूसरा प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा विलोपन यानी कि एलिमिनेशन। ये 3 मेथड हम पढ़े हैं कोई भी समीकरण को हल करने के लिए। देखिए कोई सा भी मेथड, कोई सा भी विधि से हमें इसको हल करना है, तो ग्राफिकल यानी कि आलेखी विधि, जब प्रश्न में बोला जाएगा कि हल करें ग्राफिकल मेथड या फिर आलेखी विधि से, तभी हमें उसे प्राथमिकता देना है यानी कि प्रायोरिटी देना है। ऐसे में या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से इसे हल करेंगे। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये हल कब होगा, x और y का मान कब आएगा, जब ये अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं और अनेक हल में इसका x y का मान नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि कौन सा हल है। तो ओरली चेक करते हैं, मौखिक रूप से चेक करते हैं। क्या होता है अद्वितीय हल के लिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो देखते हैं a1 क्या दिया, यानी x का कोफिशिएंट गुणांक 1, तो 1/3 इक्वल नहीं होना चाहिए, ये क्या है -1 -2। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हुआ 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ये सही है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये अद्वितीय हल है। अगर अब ये अद्वितीय हल है तो इसका x और y का मान आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये समीकरण हल होगा। तो इसे हम हल करते हैं कौन से मेथड से, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन विधि में पहला प्रायोरिटी क्या रहता है कि कोई से भी एक अचर का गुणांक को बराबर कर लेना। सपोज मैं x या y का बराबर कर लेता हूँ, सपोज x का बराबर करता हूँ, तो x का बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको 2। ये प्रश्न लिखने के बाद हल में इसको एक बार फिर से लिखेंगे और फिर समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे। फिर विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, ये x के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 को गुणा कर देंगे, तभी तो 3x यहाँ 3x यहाँ भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना x, 3x, अब 3 पूरा समीकरण में कर रहा हूं तो सबके साथ होगा 3 गुना, -3y बराबर -3। क्लियर है, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। अब क्या करूंगा, इसको मैं नया समीकरण बना दिया ये, तो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे अब समीकरण 3 और 2 को हल करना है, ठीक है। क्या रहता है दूसरा एम हमारा, कि ये जो दोनों को मैं बराबर किया हूं, यानी कि x के गुणांक को जो बराबर किया उसे मुझे कट करना है, यानी कि हटा देना वहां से। कैसे हटेगा, जब साइन ऑपोजिट रहे, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। तो देखिए दोनों प्लस में तो कोई एक को माइनस में करना होगा, इसका मतलब ये समीकरण 3 और 2 को घटा देता हूं आपस में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 को लिखेंगे 3x - 2y बराबर 12। समीकरण 3 को 3x - 3y इक्वल टू -3 घटाना है हमें। अब घटाते हैं तो फिर जो नीचे में जो भी समीकरण होता है उसका साइन चेंज होता है, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। देखिए प्लस 3x - 3x कैंसिल हो गया, यही तो हमें चाहिए था। देखिए प्लस 3y - 2y क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। तो 3 में 2 घटाऊंगा क्या बचेगा, 1y, ठीक है। देखिए +3 + 12
क्या हो जाएगा, दोनों आपस में प्लस ही होगा, 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, तो y का मान क्या हो गया 15। ये आ गया उत्तर। अब हमें x का मान निकालना है, तो कोई सा भी समीकरण 1, 2 या 3 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण सपोज समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1। देखिए y का मान 15 है, तो x माइनस 15 माइनस 1, x बराबर -1, ये हो जाएगा +15। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा प्लस में, तो 15 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 14। तो x का मान 14 तो और y का मान 15, ये आ जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 इसका क्या दिया हुआ है। देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। सबसे पहले इसे हम ओरली मौखिक रूप से चेक करेंगे कि ये कौन सा हल है। अगर ये अद्वितीय हल होगा तभी ये समीकरण हल होगा और x और y का मान आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या रहता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 से। ठीक है, और क्या होता है अनेक हल और कोई हल नहीं। अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 से, इक्वल होता है c1 बाई c2 से। और लास्ट हुआ कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होता है। अब देखिए हमें चेक करना होगा, तो इसका a1 क्या है, तो इसका a1 1 है और a2 2 है, इक्वल टू b1 क्या है -2, b2 क्या है -4, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, 2 1 2 2 1 बाई 2। देखिए 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, इसका मतलब a1 a2 इक्वल हो रहा है b1 बाई b2 से। इसका मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अद्वितीय हल तो है नहीं, यानी कि समीकरण हल नहीं होगा, इसमें x y का हमें मान नहीं मिलेगा। तो कोई सा भी दोनों में से एक हल होगा। कौन सा हल है उसको जानने के लिए c1 बाई c2 भी लिखना होगा। तो c1 क्या है 5/6। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, क्लियर है ना। तो क्या होता है, कौन सा कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तीसरा कंडीशन कोई हल नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसे हम ये कुछ इस प्रकार लिखेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a1 बराबर 1, a2 बराबर 2, b1 बराबर -2, b2 बराबर -4, c1 बराबर 5 और c2 बराबर 6। ठीक है, अब कोई हल नहीं का एक हल है ये, तो हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। कंडीशन में क्या लिख देंगे कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये एक कोई हल नहीं का एक प्रकार का एक प्रश्न है ये, इसलिए इसका x और y का मान नहीं आएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि कौन सा हल है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। समीकरण 1 तो सही है, समीकरण 2 को x y को एक तरफ और संख्या को एक तरफ हम रखेंगे। तो x ये प्लस y धरा के माइनस y बराबर 2। अब इसको देता हूं मैं दूसरा समीकरण, क्लियर है। अब देखिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण पता है, अब हम इसको मौखिक रूप से चेक करते हैं कि अद्वितीय हल है क्या। अगर होगा तो इसको हल करेंगे और x और y का मान आएगा। तो क्या होता है अद्वितीय हल में a1 बाई a2, इसका a1 क्या है 1, a2 क्या है 1, तो 1/1 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2। तो b1 क्या है 1 लेकिन b2 क्या है -1, तो 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/-1। ये सही है कथन, क्योंकि इसको अगर मैं देखूं तो 1 है और ये -1 है, आपस में बराबर नहीं है, 1 और -1 बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये कंडीशन सही है, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है ये, तो इसका x और y का मान आएगा। तो इसे हमें कोई सा भी विधि से हल करना होगा। देखिए इसका पहला प्रश्न को मैं आपको एलिमिनेशन विलोपन विधि से बताऊं, इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से बताता हूं। ठीक है, इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से बताता हूं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कोई सा भी समीकरण को लेते हैं, पहला या दूसरा, x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में लाते हैं और फिर दूसरा समीकरण में उसको रख देते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से
क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, x बराबर 6 माइनस वाई मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो प्लस वाई है उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो x बराबर 6 माइनस वाई हो गया। अब इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ। यही सेम प्रश्न तीनों विधि से बताया हूँ मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो ये वाला मेथड और ये वाला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हो चुका है। देखिए ये तीसरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये समीकरण 3 में x का मान आ गया, उसको समीकरण 2 में रख दूंगा। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होगा, देखिए x माइनस वाई बराबर 2 है, x जगह क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, फिर क्या है माइनस वाई बराबर 2, 6 माइनस वाई बराबर 2, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में, माइनस 2y बराबर 2, ये प्लस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6, तो माइनस 2y बराबर माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, क्या हो जाएगा देखिए 2y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/2, तो y बराबर 2, तो y का मान आ गया 2। अब कोई सा भी समीकरण 1, 2 या 3 में रखेंगे y का मान, x का मान मिल जाएगा। सपोज समीकरण 3 में रखता हूँ, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 6 माइनस वाई, y का मान 2 है, तो x बराबर 4, तो अतः x का मान 4 और y का मान 2 आया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये तीनों में से कौन सा हल है। ये अगर अद्वितीय हल होगा तभी ये हल होगा और x और y का मान मिलेगा, नहीं तो फिर अनेक हल या कोई हल में x y का मान नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मौखिक से देखते हैं। ठीक है, 5/3 इक्वल नहीं होना चाहिए -8/-24/5 से। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया सपोज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/24, ये जो 5 नीचे में ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा ये, तो 40/24, तो ये 8 से कटेगा 8×5 = 40, 8×3 = 24, तो 5/3 आ गया ये, और इधर भी 5/3 पहले से दिया था, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हो गया है ना, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 से, तो अद्वितीय हल तो नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर है तो दोनों में से कोई हल होगा, तो c1/c2 को भी लिखना होगा। तो c1 क्या दिया है -1 और c2 क्या दिया है, ये इस तरफ है, उस तरफ जाएगा c2 है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो -3/5। अब -3/5, 5 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/3, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख सक रहे हैं कि तीनों 5/3 आ रहा है, इसका मतलब तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर कब होता है, अनेक हल में, इसका मतलब ये अनेक हल का एक प्रकार है। तो हम इसको शो कर देते हैं, दिखा देते हैं कि ये अनेक हल का एक प्रकार है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण 1 देते हैं और समीकरण 2 को स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। क्या हो जाएगा 3x - 24/5y बराबर -3/5, इसको समीकरण 2 देता हूं। अब इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर देखिए a1 क्या हो जाएगा 5, a2 क्या हो जाएगा 3, b1 -8 और b2 -24/5, c1 क्या हो जाएगा -1 और c2 क्या हो जाएगा -3/5। ये क्लियर है। अब हमें ये दिखाना है कि ये कौन सा हल है, ये अनेक हल का एक प्रकार है। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों के लिए a1/a2 यानी कि 5/3 बराबर होगा, क्या होगा -8 - 24/5 बराबर होगा -1 - 3/5। इसको अगले लाइन में हल करके हम तीनों को बराबर दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा 3/5 बराबर, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ऊपर चले जाएगा तो 8×5 = 40/24 हो जाएगा बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3, ये क्या हो जाएगा 8×5 = 40, 8×3 = 24, तो 5/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3। ठीक है, ये 5/3 दिया हुआ है, इसको मैं 3/5 लिख दिया था गलती से। क्लियर है। अब ये तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अतः यहाँ एक अनेक हल का प्रकार है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अनेक हल हो गए। अब देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है,
ये दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा ये कौन सा हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी इसका x और y का मान आएगा। देखिए a1 क्या है 3, a2 2, इक्वल नहीं होना चाहिए किसे, -4 -8/3, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 12, तो ये 12/8 हो गया। 12/8 यानी कि ये 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 × 12, ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया मतलब अद्वितीय हल तो नहीं है। फिर बाकी दो हल में से कौन सा होगा, तो C1/C2 को देखना होगा। तो C1 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तभी C1 आएगा ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल टू किस तरफ रहता है C, तो क्या हो जाएगा C1 1 और C2 क्या 5, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कब होगा कि A1 A2 बराबर होगा B1 B2 से, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 से। ये होगा कोई हल नहीं का एक प्रकार से। ठीक है, तो ये जो दिया गया समीकरण है वो कोई हल नहीं का एक प्रकार है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 3x - 4y = 1, 2x - 8/3y = -5। समीकरण 1। समीकरण 2, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर, से तुलना क्या हो जाएगा, a1 a2 सबका मान आएगा तो क्या हो जाएगा a1 = 3, a2 = 2, b1 = -4, b2 = -8/3, c1 = 1 और c2 = -5। क्लियर है। अब हमें ओरली तो हम देख लिए थे कि यहाँ एक कोई हल नहीं का एक प्रकार है। तो हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये है। तो क्या लिखेंगे, देखिए 3/2 = -4/8/3 बराबर नहीं है 1/-5 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 × 12, 12/8, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 बराबर है 3/2 से, बट बराबर नहीं है 1/-5 से। क्लियर है। तो देखिए ये कंडीशन कब होता है, जब कोई हल नहीं का एक प्रकार होता है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण कोई हल नहीं का एक प्रकार है। क्लियर है। तो इसमें x और y का मान नहीं मिलेगा। अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या दिया होगा। सबसे पहले ओरली देखते हैं क्या दिया है, 1/2 बराबर नहीं होना चाहिए 2/4 से, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये तो बराबर हो गया। बराबर हो गया मतलब अद्वितीय हल तो नहीं है, तो दोनों में से कोई सा भी हल होगा। क्या होगा, 8/16, 8 × 8, 8 दूनी 16, 1/2, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं। तो तीनों बराबर कब होता है, कौन सा कंडीशन में, अनेक हल में। ठीक है, तो ये अनेक हल का एक प्रकार दिया हुआ है। अब हम इसको दिखा देते हैं कि अनेक हल का एक प्रकार है ये। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a1 = 1, a2 = 2, b1 = 2, b2 = 4, c1 = 8, c2 = 16, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या होगा, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 8/16, तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2। अब ये तीनों बराबर हो गया, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 से और वही बराबर है c1/c2 से। ये तीनों बराबर कब होता है, जब वह अनेक हल का एक प्रकार होता है। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण अनेक हल का एक प्रकार है। अनेक हल है या अनेक हल का एक प्रकार है लिखेंगे, अतः इसमें x और y का मान नहीं मिलेगा। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।